क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। डिवाइस डिस्कनेक्टेड। कल क्या सुना रहे थे इसमें? बहुत बहुत अच्छा। आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु विद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औसत विचार ध्यान। तो कल आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वेद्य सुजान। तो सदगुरु वेद्य सुजान, इस पर विचार किया गया। क्या निर्णय निकला था? वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये तो आत्मभ्रांति समरोगनी उसके अंतर्गत आ गया। जो सचमुच में अपने को बीमार समझता है, बीमार से छूटना चाहता है, अर्थात बीमारी से छुटकारा चाहता हो, वही सचमुच में वैद्य की खोज करेगा, डॉक्टर की खोज करेगा। उसी की डॉक्टर के प्रति श्रद्धा होगी और डॉक्टर जैसा कहेगा वैसा का वैसा। हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे क्या बताएं, ऐसी ऐसी सचमुच में जब डॉक्टर के प्रति श्रद्धा होती है ना। हाँ, एक छोटा सा संकेत ध्यान में आया। क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है। अब डॉक्टर साहब आकर के उनको देखते हैं और मृत घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मृत घोषित कर देते हैं। तो उनकी घरवाली कहते हैं, घरवाली कहने लगती है, अरे मर कैसे गए, ये तो बिल्कुल ठीक है, हिल रहे चिल रहे इधर उधर हो रहे हैं। तो उनका घरवाला कहता, तू ज्यादा समझती है, डॉक्टर ज्यादा समझता है। ध्यान देना। ऐसी जब डॉक्टर के प्रति श्रद्धा हो जाती है ना, यहाँ पर दृष्टांत इसलिए दिया गया, जब सचमुच आत्मज्ञान, जब गुरुदेव की अनन्य श्रद्धा जागृत हो जाए, तो सचमुच में हर साधक ही प्राप्त कर सकेंगे। वरना इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। तो ये इसके अंतर्गत संकेत किया गया, आत्मभ्रांति समरोग नहीं। जब इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेने के पश्चात यदि कोई, इधर ध्यान दो बेटे, अब नहीं, आप बैठे सही। तो देखो, बताया जा रहा था, सचमुच में ऐसी जिनको निश्चयात्मक वृत्ति उदय हो जाती हैं कि सचमुच में ये सबसे बड़ा रोग है और इस रोग से छूटना चाहिए, तो क्या करेगा? तत्क्षण यदि डॉक्टर की खोज कर रहा है तो समझ लेना चाहिए वह वास्तव में इस बीमारी को समझ गया है, बीमारी से छूटना चाहता है। देखो, व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत किसी को 2-5 हज़ार रुपए चाहिए किसी कामकाज के लिए, तो जो पैसे देने वाले हैं उनसे वो कितनी बार मिल लेता है, और पता नहीं ऐसी ऐसी उनके प्रति, हाँ, अपने आप को प्रकट करता है कि मैं बड़ा दुखी हूं, आपके सिवा इस संसार में मेरी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। ऐसा न हो जाए कि समय पर मेरी हंसी हो जाए। होता या नहीं होता? तो व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत किसी सांसारिक काम के लिए भी ऐसी जब स्थिति होती है, तो सचमुच में जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता हो, उनकी स्थिति कैसे होगी?
तो जो सचमुच में इस बीमारी को बीमारी समझ करके बीमारी से छूटने की चेष्टा करेगा वह एक क्षण का समय भी नहीं लगाएगा, बल्कि डॉक्टर की ही खोज करेगा। यदि डॉक्टर की खोज करने में वह लापरवाही करता है तो समझ लेना चाहिए वह वास्तव में बीमार नहीं है, अपने को बीमारी का बहाना बनाकर वो अपना टाइम पास कर रहा, मनोरंजन कर रहा है। वरना वास्तव में देखो, जिनको पता लग जाए मुझे कोई गंभीर बीमारी है, समय पर इलाज नहीं करवाया तो निश्चित रूप से मरना पड़ सकता है। बताओ, एक क्षण की देरी लगाएंगे क्या? अरे कुछ भी क्यों न करना पड़े। देखो विचार करके, राजा परीक्षित को जब पता चला 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, तो बताओ खाना पीना मौज मस्ती मनोरंजन रहा क्या? अरे उसी समय विचार करके देख लिया इस बीमारी का इलाज कैसे होता है, तुरंत संतों का संग करके ये बीमारी जो है, इस बीमारी से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाता। वहां पर वो जितने भी बाकी बैठे थे ना, विचार करके देखो बात किसके समझ में आई? हाँ, क्यों? क्योंकि उनको ही मृत्यु का भ्रम हुआ था, मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ। तो जो सचमुच में इस प्रकार से, हाँ वैसे देखा जाए तो ये मृत्यु का जो भय है, यही सचमुच में अपने को जिज्ञासु बना करके इस ओर प्रवृत्त कर देता है। हाँ खोल दो इसको। यदि किसी को ये मृत्यु का भय, आत्मभ्रांति जो सबसे बड़ा रोग है, इस रोग को रोग नहीं समझता है, बहुत बड़ा तो नारायण, हाँ विराज नारायण। क्या बता रहे थे? जब तक बीमारी को बीमारी नहीं समझ लेते हैं, तब तक बीमारी से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जो सचमुच में इस बीमारी से ग्रसित है, छूटना चाहते हैं, वो मौज मस्ती को, मनोरंजन को, संसार के किसी पदार्थ को महत्व देगा ही। हाँ, वो केवल यही खोज करेगा इस बीमारी का इलाज कैसे होता है। तो यदि कोई साधक इस ओर प्रवृत्त होकर के डॉक्टर की खोज में लग चुका है, तो समझ लेना चाहिए वह सचमुच में इस बीमारी के बारे में समझता भी है और इस बीमारी से छूटना भी चाहता है। तो जब साधक इस बीमारी के डॉक्टर की खोज में निकलता है, तो इस बीमारी से मुक्त करने वाले, इस बीमारी से छुड़ाने वाले कौन है? आत्मभ्रांति का जो रोग होता है, उस रोग से छुड़ाने वाले अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरा ये भी हो जाएगा, ये भी चल जाएगा, यहाँ 1% भी स्वीकार्य है ही नहीं। जैसे अंधकार की निवृत्ति प्रकाश से ही हो सकती है, प्रकाश के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं अंधकार को निवृत्त कर दे। भोजन किए बिना भूख की निवृत्ति हो सकती क्या? हाँ, आंख खोले बिना किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से इस असाध्य रोग की जो निवृत्ति है, उस निवृत्ति का जो डॉक्टर है, इस निवृत्ति बीमारी को निवृत्त करने वाले जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर का नाम होता है गुरुदेव। उस डॉक्टर का नाम होता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा। तो देखो भाई, बात ऐसी है, इनको सचमुच में बीमारी से छूटना है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की ही खोज करेगा। और जिनको इस बीमारी से नहीं छूटना है, मौज मस्ती मनोरंजन करना है, वो क्या करेंगे? हाँ, वो पता नहीं, अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ करेंगे ही करेंगे। भाई जिनको सचमुच में भूख लग रही, वह रोटी की खोज करेगा, और जिनको सचमुच में भूख नहीं है, वो कहने का मतलब ले भोजन की बहुत बातें कर लेगा, अथवा वो जो चित्र पर बने हुए पकवान उनको खाने की चेष्टा करेगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आगे के जितने भी सूत्र है सारे के सारे तभी फलित होंगे जब हम इस आत्म भ्रांति के बारे में, तो वास्तव में मैं आत्म तत्व के बारे में भ्रांत हूँ, ये मुझे बीमारी है,
अर्थात मैं जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा हूं, मुझे इस बीमारी से मुक्त होना है, छूटना है। ये यदि किसी साधक के हृदय में सचमुच में सम्यक प्रकार से भली भांति, वो जैसे कांटा लगता है ना, वैसे ये किसी के चुभ जाए तो सचमुच में वह आगे की जो 3 प्रक्रियाएं बताई जाएगी डॉक्टर के बारे में, दवा के बारे में, परहेज के बारे में, वो सारे के सारे सार्थक हो सकते हैं। और यदि इस जगह कोई गड़बड़ घोटाला कर देता है तो सच्ची बात यह है कि वह कभी भी हाँ, ये सारा का सारा मनोरंजन होता है। तो सबसे पहले इसीलिए वेदांत के शास्त्रों में सर्वप्रथम अधिकारी के लक्षणों का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। कच्चे जिज्ञासु पक्के जिज्ञासु का भी वर्णन किया गया कि कच्चा जिज्ञासु कौन है, पक्का जिज्ञासु कौन है। कच्चा पक्का का मतलब एक तो मुमुक्षु कच्चा होता है, एक मुमुक्षु सच्चा होता है, ठीक है ना। सच्चा मुमुक्षु किसे कहते हैं और कच्चा मुमुक्षु किसे कहते हैं? ये फूल ला करके तो इनका काम बढ़ा ही दिया भाई। हाँ, कच्चा मुमुक्षु कौन है और सच्चा मुमुक्षु कौन है? हालांकि वो भी मुमुक्षु है, परंतु वह कच्चा मुमुक्षु है। एक सच्चा मुमुक्षु होता है, एक कच्चा मुमुक्षु होता है। किसको कहेंगे? कुछ आ रहा ध्यान में? क्या हो? अच्छा, अपन भी देखना, अपन कच्चा जिज्ञासु आंकन पक्का जिज्ञासु। हाँ, तो मालूम तो पड़े ना। पहले तो लक्षण देख लेते हैं। कभी कच्चा जिज्ञासु किसे कहते, पक्का जिज्ञासु किसे कहते हैं? मुमुक्षु तो संसार में प्राणी मात्र है, छूटना सब चाहते हैं, परंतु एक तो छूटना ही है और एक जो मौका मिल जाएगा छूट जाएंगे। एक तो छूटना ही है और एक जो छूटना भी है। तो ई में और बी में रात दिन का अंतर होता है। जहां पर बी लगता है तो वहां बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। मेरा भाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, इसका मतलब कि गिरधर गोपाल जो है उनके संसार में बहुत सारे नाते रिश्ते हैं। उन समस्त नाते रिश्तों के बीच में एक संबंध ये भी बन गया, परंतु जब आगे निषेध कर दिया दूसरो न कोई, इसको कहते ही। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, तो इस जगह पर समझो कह रही कि संसार में मेरे बहुत सारे नाते रिश्ते, जिसमें एक नाता रिश्ता भगवान का भी है, परंतु जब कह दिया मेरे तो केवल गिरधर गोपाल ही है, इसका मतलब समस्त नातों का निषेध हो गया। आ गया समझ में? अब इस जगह पर जो बी वाले हैं वो कच्चे मुमुक्षु और ई वाले हैं वो सच्चे मुमुक्षु, ये तो थोड़ा संकेत किया गया। अभी वो बात तो शेष है। आया समझ में? हाँ, बिल्कुल साधारण है। एक तो मुझे जन्म मरण के बंधन से छुटकारा ही प्राप्त करना है और एक तो छुटकारा भी प्राप्त करना है। हाँ, बहुत अंतर है सब वास्तव में। एक तो मैं भगवान का भी हूं, इसका मतलब वो संसार में बहुतों का है, इसके साथ में भगवान का भी है। अब ठीक भगवान का नंबर आ गया तो ठीक, नहीं तो जो होगा तो देखा जाएगा। और एक जो मैं भगवान का ही हूं, तो जो भगवान का होता वह फिर किसी का नहीं होता। दीपेश, क्या बात हो रही, समझ में आ रहा? क्या बताया जा रहा? अगर कोई समझता है कि मैं भगवान का हूँ तो वो और किसी का नहीं, तो भगवान का, भगवान का ही हूँ। बहुत अच्छी बात है। और कोई कहे मैं भगवान का भी हूँ, तो इस जगह पर वो बहुतों का है। आ गया समझ में? एक तो मैं गुरु जी का ही हूँ, अरे एक जो गुरु जी का भी हूँ, कितना अंतर होता है, 7 दिन का अंतर हो जाता है।
तो यहाँ पर सच्चा मुमुक्षु कच्चा मुमुक्षु किसे कहेंगे? हाँ, परंतु ये भी फिर देखते हैं, ये तो हो ही गया वैसे निर्णय, परंतु सच्चा मुमुक्षु और कच्चा मुमुक्षु, हाँ आप लोगों में से कोई बताओ भाई, सच्चा मुमुक्षु किसे कहते हैं और कच्चा मुमुक्षु किसे कहते हैं? किसी को पता नहीं है क्या? हाँ, जन्म मरण से छूटने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, परंतु इसमें से सच्चा मुमुक्षु कौन है और कच्चा मुमुक्षु कौन है? हाँ, इसका भी थोड़ा, हाँ बिल्कुल बोलो। जो ज्ञान के लिए मतलब छूटने के लिए बातें करता है तो पुराना। अच्छा, नहीं वो भी सच्चा मुमुक्षु नहीं है। हाँ, वो वैराग्यवान हो सकता है। सच्चा मुमुक्षु और कच्चा मुमुक्षु बड़ा विलक्षण अंतर है, वैसे शायद बहुत बार बताया गया लगता तो है, परंतु शायद किसी के ध्यान में नहीं आ रहा। और कौन बताएंगे, किसी को ध्यान में है क्या? प्रत्येक क्रिया जन्म मरण से छूटने की हो उसे सच्चा मुमुक्षु कहेंगे। उसे भी नहीं कहेंगे। और भी बताओ देखें। कुछ आया ध्यान में क्या? हाँ शिवम बोलो। अपने आप को महत्व नहीं देगा। चलो ठीक बात है। और कौन बताएंगे? जो सोचता है जैसे कि मेरे को अब जन्म मरण के चक्कर से अभी छूटना ही है, तो वो सच्चा मुमुक्षु। हाँ ठीक बात है। जो बोलता है कि मुझे तो पता ही, बाद में ढूंढ लेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी थोड़ा सा देख लेंगे, बाद में कर लेंगे सब ये सब, अभी थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं। बहुत बहुत अच्छा। कच्चा वो कच्चा मूंग, तो आपने बहुत अच्छा बताया, आपकी जगह पर बहुत उत्तम बताया, धन्यवाद। हाँ, और कौन बताएंगे? इसमें कहने का मतलब एक विशेष फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला समझ में आए तब पता चले कि सचमुच में हम कच्चे मुमुक्षु है या सच्चे मुमुक्षु है। इनको हम कितनी प्रकार से घुमा फिरा करके कह सकते हैं, परंतु जो मूल मर्म आना चाहिए वो अभी किसी ने बताया नहीं। ये सब प्रक्रियाएं बताई गई, जैसे अभी सैजानंद जी ने बताया कि अपने को महत्व नहीं देगा, श्रुति गुरुदेव को महत्व देगा, तो वो सच्चा मुमुक्षु होगा, उसका ये स्वभाव बन जाएगा, वो कहने का हम लोग इस प्रकार का व्यवहार करेगा, इस प्रकार से वो प्रवर्त निवर्त होगा। परंतु प्रवर्त निवर्त होगा उससे पहले उसके मूल में कोई धारणा होगी, तभी तो वह श्रुति माता को महत्व देगा, अपने को महत्व नहीं देगा। तो जो मूल में जो धारणा, उसको कहते हैं कच्चे और सच्चे मुमुक्षु की पहचान। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पानी में कोई डूब रहा हो, हाँ वो भी दृष्टांत है। वो तो कहने का मतलब उनके लिए भाई, जब तुमको मुक्ता उदय हो जाए, जब आवश्यकता हो तब देख लेना। हालांकि वो भी अच्छा दृष्टांत, परंतु यहाँ पर और मूल मर्म, क्योंकि मुमुक्षु दोनों है, परंतु सच्चे और कच्चे मुमुक्षु की यहाँ बड़ी विशेष बात है। ये तो कहने का मतलब मुमुक्षता का संकेत है।
अभी रमेश ने जो बताया ना, कोई साधक गया किसी महात्मा के पास में जाकर के कहने लगा, भगवान मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो महात्मा ने कहा, भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा, पहले चलो स्नान करके आते हैं। अब स्नान करने के लिए गए तो महाराज जी वो साथ ही स्नान करने लगे। तो जैसे डुबकी लगाते हैं ना, तो महाराज जी बड़े पावरफुल थे, तो उनकी गर्दन को पकड़ करके पानी में डुबो दिया। अब वो छटपटाने लगा, ऐसी अवस्था हो गई समझो अब मरे अब मरे अब मरे। तो समझो अंतिम क्षणों में उनको छोड़ा गया, बाहर निकला, पानी निकाला, बेहोश हो गया। बाकी कुछ समय के बाद में जब उसे होश आया ना, तो कहा महाराज ये क्या तरीका आपके पास आत्म साक्षात्कार करने का, भगवत प्राप्ति करवाने का। महात्मा ने कहा क्यों भाई क्या बात हुई, आप तो थोड़ी देर यदि मुझे नहीं छोड़ते तो मैं तो मर गया होता। अच्छा तुम बताओ उस समय तुमको सबसे किसकी आवश्यकता थी। कहा उस समय तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, संसार के भोग पदार्थ भी नहीं चाहिए, ना कोई खाना पीना, नींद मौज मस्ती मनोरंजन कुछ नहीं चाहिए। उस समय मुझे केवल और केवल मात्र, हाँ केवल पास, इसके सिवाय केवल गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस, श्वास लेने के सिवाय मुझे उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। महात्मा कहते बेटे जिस दिन जैसे उसमें तेरे को श्वास के सिवाय, ऑक्सीजन के सिवाय और कुछ आवश्यकता नहीं थी, उसकी ही आवश्यकता थी, ऐसे ही जिस दिन तुमको सचमुच में भगवत प्राप्ति की आवश्यकता हो उस दिन आना, हम चुटकी बजाएंगे और तुमको भगवत साक्षात्कार करवा देंगे। अभी तो जाओ खाओ पियो मौज मस्ती करो मनोरंजन करो, अभी तो बहुत मजे लेने हैं। जिस दिन खाना पीना मौज मस्ती मनोरंजन किसी की आवश्यकता लगे ही नहीं, उस दिन आना, हम तुझे चुटकी बजाने मात्र में कृतार्थ कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जब तक आवश्यकता नहीं होती है ना, तब तक ये साधक ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। परंतु सच्ची बात यह है, उसी साधक का कल्याण होता है जो साधक सचमुच में भगवत प्राप्ति के सिवाय कुछ चाहता ही नहीं। तो यहाँ पर वही सिद्ध हो गया, ये और भी क्या सिद्ध हुआ, हाँ, तो भगवत प्राप्ति को ही चाहता है वह सच्चा मुमुक्षु है। और जो भगवत प्राप्ति को भी बहुत सारे काम काज करने, उसके साथ में एक काम ये भी है, तो समझ लेना वह भगवत प्राप्ति को भी चाहता है, तो वो कच्चा है और वो सच्चा है। तो ये समझो एक प्रकार से साधकों के लक्षण हुए, जिज्ञासुओं के लक्षण हुए। तो इसको नकार नहीं रहे हैं, बल्कि इसके साथ में और मूल मंत्र बताना, जो सच्चा जिज्ञासु और कच्चा जिज्ञासु, उसकी पहचान के कोई एक दो सूत्र और बताओ। कोई बता सकते हैं क्या? जो आपने बताया महाराज जी इसमें कि हमें 2 घंटे 24 मिनट निकालना चाहिए, तो जो पक्का होगा वो तो पूरा निकालेगा समय, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होगा वो बस 10 बहुत मिनट बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात, बहुत अच्छी बात बताई है। जो सच्चा जिज्ञासु होता है ना, वो अपने नियम का पक्का होता है, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे ये करना तो करना ही है। चलो थोड़ा संकेत करते हैं, मुमुक्षु किसे कहते हैं? तो मोक्ष किसे कहते हैं? सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का स्वरूप होता है। समस्त दुखों से जो छुटकारा चाहते हैं ना, समस्त दुखों से छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति। तो यहाँ पर एक तो होता है दुखों से छूटना, और एक होता है दुखों की मूल से छूटना। ध्यान देना थोड़ा, जो दुखों से छूटना चाहते हैं वो कच्चे मुमुक्षु होते हैं, और जो दुखों की मूल से छूटना चाहते हैं वो सच्चे मुमुक्षु होते हैं। थोड़ा आपको ऊपर उठाया जा रहा, अभी और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आ गया समझ में। एक तो केवल अपने को दुख से ही छूटना है, यहाँ पर रहना 5-7 दिन रहना, तो कौन झाड़ू कचरा निकाले, कौन क्या करे, जैसे तैसे अपने को, आ गया समझ में।
और एक जो अपने को यहाँ रहना ही है, सारी व्यवस्था अपने को ठीक तरह से करनी, बड़ा अंतर होता है ना। तो एक तो दुखों से छूटना चाहते हैं जैसे तैसे करके, तो जो दुखों से छूटना चाहते हैं वो सांख्य के अधिकारी हो सकते हैं, इसलिए उनको कच्चा मुमुक्षु कहा गया है। और जो दुखों की मूल से छूटना चाहते हैं वो वेदांत के अधिकारी होते हैं, क्योंकि दुखों से छूटने वाला तो तीन प्रकार के दुख ही सांख्य शास्त्र के अनुसार कथन किए गए, अध्यात्म दुख, अधिदेव दुख और अधिभूत दुख। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, तो ये तीन प्रकार के जो दुख है, इन दुखों को यदि आप अपनी युक्ति लगा करके इन प्रकार ने इसे छुटकारा भी क्यों न प्राप्त कर लो, परंतु इनकी जो मूल है जब तक वह निवृत्त नहीं होती है तब तक सचमुच में कोई समस्त दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। चलो एक संकेत किया, ऐसे आप और कुछ बता सकते हो क्या? फिर असली सूत्र बताते सच्चे मुमुक्षु की और कच्चे मुमुक्षु की पहचान। फिर आप लोग देख लेना आप कच्चे हो या सच्चे हो। अभी आप लोग तो मुझे सब कच्चे ही लग रहे हो, क्योंकि आपके पास कॉपी पेन भी तो नहीं है। इनमें बहुत सारे साधक कॉपी पेन लेकर बैठते हैं और अच्छे जो सूत्र होते हैं उनको हाँ बिल्कुल नोटिस करते, वरना सब भूल जाएंगे। और क्या कच्चे है या नहीं? हाँ कच्चे, हाँ बिल्कुल पहले ही कच्चे लगते हैं, मरे जैसे हो रहे हैं। अब इनको तो देख लेते भाई, अपने को तो सत्संग हम क्या करें, फिर गुरु जी क्या कहेंगे, नहीं सत्संग के टाइम तो चलना ही चलना, बाकी के टाइम पता नहीं क्या करते हैं। वरना सचमुच में जिनको बीमारी होती है ना, कितनी बार डॉक्टर से मिले थे, डॉक्टर साहब कहीं ये ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए, तो सच्ची मुमुक्षुता जागृत होती तब बात कुछ और हो जाती है। कोई बता रहे हैं क्या? ध्यान में आ रहा है क्या? अरे भाई अब तो संकेत कर दिया ना। हाँ, जो मूल सहित विद्या के बंधन से, एक तो विद्या के बंधन से छूटना और एक जो विद्या की मूल अर्थात ज्ञान की निवृत्ति चाहना। चलो अब बता देते हैं। एक तो अपर वैराग्य की स्थिति में मुक्ता का स्वरूप बताया जाता है और एक परम वैराग्य की स्थिति में मुक्ता का स्वरूप बताया जाता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। जो अंतःकरण की वृत्तियों से छूटना चाहते हैं वह कच्चे मुमुक्षु होते हैं, और जो अंतःकरण से ही पिंड छुड़ाना चाहते हैं वो सच्चे मुमुक्षु होते हैं। पूरा पुत्र अच्छी तरह से ध्यान रखना। एक तो अंतःकरण की वृत्तियों से छूटना। अंतःकरण की वृत्तियां क्या है? मैं कर्ता भोक्ता आदि हूँ, पापी पुण्यात्मा हूँ, सुखी दुखी हूँ, कृष्ण आदि हूँ। अरे इनसे यदि पिंड छुड़ाना हो तो हम समाधि लगा करके भी छुड़ा सकते हैं, नींद निकाल करके भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए तो योग सांख्य आदि दृष्टा स्वरूप में स्थित होकर के भी हम इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अंतःकरण तो ज्यों का त्यों रहेगा ना। और अंतःकरण यदि रहेगा तो पुनः पुनः संसार उदय होता ही, क्योंकि कहा गया है चित्त में वह संसार है, ये चित्त ही संसार है। मन को ही संसार कहते हैं, क्योंकि जब जब मन चंचल होता है तब तब संसार की प्रतीति होती है, और जब मन शांत हो जाता है तो संसार की विचार करके देखो। जागृत स्वप्न अवस्था में मन चंचल होता है तो अपने को नाना रूपों की प्रतीति होती है, और जब सुषुप्ति अवस्था में गाढ़ी नींद में जब मन ही नहीं रहता तो संसार दिखाई देता है क्या? तो ये सारा का सारा संसार जो है मन की चंचलता से ही है। वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। रस्सी में सर्प नहीं होता फिर भी दिखाई देता है या नहीं देता? इसको मन की कल्पना ही तो कहेंगे। लकड़ी को जला करके हम घुमाते हैं तो एक प्रकार का चक्र बना हुआ दिखाई देता, वहां सचमुच में चक्र है क्या? गाड़ी में बैठ करके चलते तो सारे के सारे वृक्ष उल्टे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। उल्टे दौड़ते हैं क्या? आंख पर उंगली लगा करके देखते दो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, वास्तव में दूसरा चंद्रमा है क्या? एडी के बल खड़े होकर के घूमते हैं, फिर बैठ भी क्यों न जाए फिर पूरी पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है। क्या वास्तव में पृथ्वी घूमती है क्या? अरे भाई ऐसे जो अनेक दृष्टांत है वास्तव में है ही नहीं। आकाश में कहने का मतलब
हाथी घोड़े दिखाई देते हैं, वास्तव में हाथी घोड़े है, अरे वो तो बदल जो है नाना आकृतियां धारण करते, हम समझ जाते हैं अरे भाई वो हाथी जा रहा, घोड़ा जा रहा, वास्तव में होता है क्या? आकाश नीले रंग का दिखाई देता तो वास्तव में नीला होता है क्या? हाँ, वहां जाकर के कोई लौट कर देख लो, कोई नीला होगा क्या? ये तो आंखों की देखने की क्षमता जहां समाप्त हो जाती है, उसी जगह पर अपने को नीले रंग का भान होने लग जाता है, वास्तव में आकाश नीला होता नहीं। आ गया समझ में? तो ये सारा का सारा भ्रांति से होता है। तो जब तक हम इस अंतःकरण से पिंड छुड़ाने के लिए तैयारी नहीं करेंगे, सचमुच में आत्मभ्रांति समरोग नहीं, तो इस जगह पर सच्चा जिज्ञासु वही कहलाएगा। या समझो जो वास्तव में इस बीमारी को बीमारी किसने जाना, जो सचमुच में इस अंतःकरण से पिंड छुड़ाने की कोशिश करेगा। अरे भाई जब मन से ही अंतःकरण से ही पिंड छूट जाएगा तो बताओ कौन किसका अपमान करता है, कौन किसका सम्मान करता है? संसार के अंतर्गत यही तो होता, मान कर दिया तो बात और हो गई, अपमान कर दिया तो छोटी छोटी बातों में लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते। क्यों? क्योंकि अभी तक वो सिद्धांत को समझते ही। हाँ, तो इसलिए जब तक अनात्म पदार्थों में अमत्व ममत्व बुद्धि रहेगी, सत्यत्व प्रियत्व और मणित्व बुद्धि रहेगी, जब तक हम अपने इस शरीर को मैं मेरा समझते रहेंगे, तब तक ये आत्म प्रांति जो है मुझे है ऐसा भान ही नहीं होगा। तो भाई देखो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। यदि हम सचमुच में अंतःकरण से ही पिंड छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सचमुच में सच्चे मुमुक्षु है और ऐसे थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं कि चलो भाई थोड़ी देर के लिए लोग भी राजी हो जाएंगे, भाई ये भी सत्संग में बैठते हैं, तो भाई ये कच्चे मुमुक्षु की पहचान होती है। आ गया समझ में? तो देखो चलो थोड़ा आगे चलते हैं। तो फिर जो कच्चा मुमुक्षु होगा वो तो अपने हिसाब से, अभी फैजानंद जी ने साधकों ने बता ही दिया था, वो अपनी मन मर्जी के अनुसार चलेगा, वो श्रुति माता को महत्व नहीं देगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो अपने मन से चलता है वो कच्चा मुमुक्षु। हाँ, ये भी सूत्र अच्छी तरह से नोटिस कर लेना चाहिए। अरे भाई अपने मन से चलने से कल्याण होता, अपनी बुद्धि से चलने से, अपनी अक्ल होशियारी से चलने से यदि हम सचमुच में सदा सदा के लिए सुखी हो जाते, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेते, तो अनादि काल से अब तक हम सचमुच में कर लेते या नहीं कर लेते? परंतु नहीं कर पाए, इसका मतलब अपनी अक्ल होशियारी काम करती ही। तो जो अपने मन बुद्धि को महत्व देता है वह कच्चा मुमुक्षु होता है, और जो श्रुति माता को और गुरुदेव को महत्व देता है वही वास्तव में सच्चा मुमुक्षु होता है। तो जो सचमुच में अंतःकरण से पिंड छुड़ाने की ये जो तैयारी कर चुका हो न, वो वास्तव में श्रुति माता को ही महत्व देगा। वो सारे के सारे लक्षण उनमें घटित तो होने लग जाएंगे। और यदि मुमुक्षुता सच्ची नहीं है बल्कि कच्ची है, तो कहने का मतलब हाँ साधकों का ऐसे थर्मामीटर लगा के पहचान कर लिया जाता है कि ये साधक सच्चा है या कच्चा है। ये कहने का मतलब ऐसे ही केवल टाइम पास कर रहे हैं अथवा सचमुच में सच्चे मुमुक्षु हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही ना आवाज? चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक बात है। तो सर्वप्रथम अपने को इस जगह पर बहुत अच्छी तरह से विचार करके निर्णय ले लेना चाहिए कि हम सचमुच में सच्चे मुमुक्षु है या कच्चे मुमुक्षु। हम महत्व किसको दे रहे हैं? जागृत अवस्था के अंतर्गत 14 इंद्रियों के द्वारा व्यवहार होता है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण। तो यदि हम इन 14 को महत्व दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम कच्चे मुमुक्षु है। हम इन 14 को महत्व दे करके यदि कुछ पाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, तो समझ लेना चाहिए हम कच्चे मुमुक्षु हैं, सच्चे मुमुक्षु नहीं हैं। क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, इनकी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है। क्योंकि ये सारी की सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो है, हाँ आग देखेगी तो कहाँ तक देख सकती है?
आ रहा समझ में? तो क्या परमात्मा उसकी आगे नहीं है क्या? तो आंख कहने का मतलब न तो दूर देख सकती है न नजदीक देख सकती है। आंख में काजल लगा हुआ हो या कचरा पड़ गया हो, आंख देख सकती क्या? तो आंख न नजदीक देख सकती है न दूर देख सकती है। आंख न तो तीव्र प्रकाश में देख सकती है न मंद प्रकाश में देख सकती है। ऐसी आंख क्या सत्य का साक्षात्कार करवा सकती है? और दूसरी बात यह होती है कि जो दिखाई देता है वो सत्य होता ही नहीं। आर्य समाज क्या कहते हैं? ये संसार सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये आंखों से दिखाई देता है। और वेदांत यहाँ पर यही कहता है कि ये संसार मिथ्या है। क्यों? क्योंकि आंखों से दिखाई देता है। अब समझो आपस में हो गया, शास्त्रार्थ ठन गया। अब कौन सत्य बोल रहा कौन मिथ्या कैसे पहचान करेंगे? वेदांत का कहना है ये संसार आंखों से दिखाई देता है इसलिए मिथ्या है, और ये त्रेतवादी कहते हैं ये संसार आंखों से दिखाई देता है इसलिए ये सत्य है। क्या निर्णय निकालेंगे यहाँ पर? नहीं नहीं दिखता वो, आंखों से नहीं दिखता वो, दिखता हो कहीं नष्ट हो जाता। हाँ, इसको सिद्ध करके बताओ। नहीं, वेदांत ये आंखें बंद करने की नहीं कह रहा, बल्कि ये कहता है कि आंख से जो दिखाई देता है वो झूठा होता है, और ये कहते कि आंख से जो दिखाई देता है वो सत्य होता है। तो अब आप आपकी बात को कैसे सिद्ध करोगे कि आंख से जो दिखाई देता वो झूठा होता? अब ऐसा कोई दृष्टांत दो, ऐसा कोई फॉर्मूला तैयार करो। क्योंकि जो ये संसार होता है वो तो नष्ट हो जाता है। अच्छा, जो सत्य होता है वो नष्ट नहीं होता। ठीक बात है, परंतु इसको थोड़ा सिद्ध करके बताना पड़ेगा ना। बिना सिद्ध किए कोई मानने वाले थोड़े ही हैं। आपके ध्यान में आ रहा कुछ? जो वस्तु दिखाई नहीं, यहाँ पर ये तो प्रमाण दिया जा रहा। यहाँ पर देखो थोड़ा एक विशेष सूत्र बता देते हैं। जब कुछ विचार विनिमय सत्संग हो रहा है या शास्त्रार्थ हो रहा, कुछ भी हो रहा ना, उस समय यदि कोई श्रुति का प्रमाण दे रहा तो फिर उनको श्रुति का प्रमाण अर्थात किसी की बात का खंडन करना हो तो यदि श्रुति का प्रमाण दे रहा तो श्रुति का प्रमाण देकर खंडन करना होता है। कोई भगवत गीता का श्लोक बता करके किसी बात को गलत को सही सिद्ध करना चाहता हो तो वहां पर फिर भगवत गीता का ही प्रमाण देना होगा। तो यदि दृष्टांत की चर्चा चल रही तो अपने को दृष्टांत देना है, प्रमाण की चर्चा चल रही तो प्रमाण देना है, और यदि अनुभव से कोई चर्चा चल रही तो वहां कोई प्रमाण और दृष्टांत नहीं देना बल्कि अनुभव से ही उनकी बात का खंडन मंडन करना, ये शैली होती है। हाँ, ऐसा नहीं होता, उटटांग नहीं होता है। जैसे युद्ध के अंतर्गत कोई तलवार लेके आया तो उसे बंदूक से थोड़ी लड़ा जाएगा, और कोई ऐसे ही आया तो गदा लेकर के आया तो उसके साथ में गदा से ही युद्ध होगा। तलवार लेकर आया तो तलवार से होगा। यदि हाथ में कुछ नहीं तो इधर भी हाथ में कुछ नहीं हो तभी तो युद्ध कहलाएगा, वरना तो वो क्या है, वो झांसे वाली बात होती है। तो यहाँ पर भी ये थोड़ा नियम मर्यादा होती है। सिक्के में चांदी जो होती है हाँ शिवो हम, अरे चूरमा बनाने के चक्कर में सत्संग ही छूट गई, क्या मतलब फिर? हरिओम नारायण, ठीक बैठो, शिवम नारायण। अच्छा, आप तो ऑन ड्यूटी आ गए क्या? शिवम नारायण। हाँ, आप क्या कह रहे थे? जो खुलियाम से नजरे वो बंदा से नजरे वो परमात्मा है। नहीं, वो परमात्मा किसे कहते ये थोड़ी समझाना। जो आंख से दिखाई देता वो झूठा होता, कैसे सिद्ध करोगे? हाँ शिवम बोलो। हाँ बिल्कुल दिखाई देता। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? परंतु हम इनको झूठा थोड़ी मानते हैं। प्रत्यक्ष में संसार में अज्ञानी से अज्ञानी भी उसको झूठा कहते समझो, वो बात कुछ ठीक हुई है। कौन बता रहे देखते इतने साधकों में से?
आप बताओगे क्या? आप तो ऑन ड्यूटी हो ना अभी तो। जैसे उनसे ये होता है कि मृत तृष्णा वाला, उसको पानी दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वहाँ पानी होता है। बहुत धन्यवाद। देखो भाई, वास्तव में जैसे कि सीपी में चांदी नहीं होती लेकिन वहाँ पर दिखाई देती है। अरे वाह, क्या बात है भाई, इसका तो प्रमोशन कभी का हो गया लगता ही है वास्तव में। तो देखो, अभी भेरूलाल जी महासाब ने जो बात बताई ना, और आपने जो बात बताई बिल्कुल एक्यूरेट है। वेदांत का बस यही कथन है, वहां स्वप्न का दृष्टांत दिया जाता। हो सकता है किसी ने मृत कृष्णा का जल देखा हो या नहीं देखा हो, सीपी की चांदी को देखा हो या नहीं देखा हो, परंतु स्वप्न तो सब देखते हैं। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे, जग रहे हैं, हंस रहे, रो रहे, मर रहे, जन्म रहे, सब दिखाई देता है ना। तो सपना जो है दिखाई देता है। वेदांत यही कहता है कि आंखों से दिखाई देता वो मिथ्या होता है, क्योंकि जैसे सपना मिथ्या होता वैसे ये संसार भी। हाँ, ये बड़ा, इस पक्ष को कोई नहीं काट सकता। अब ठीक है, और उनके हिसाब से भले संसार को सत्य मानते रहे ना, सत्य मानते रहने से क्या संसार सत्य हो जाएगा क्या? हाँ, वास्तव में संसार सत्य नहीं होता। तो वेदांत का केवल मात्र इतना ही कहना है कि जो आंखों से दिखाई देता वो मिथ्या होता है। जैसे स्वप्न सृष्टि, सपने का संसार दिखाई देता फिर भी, हाँ, ये सबसे बड़ा काट्य सूत्र है ये दृष्टांत। हालांकि दूसरे दृष्टांत गलत नहीं है, सब सही है, फिर भी वो संकेत तो एकदम सही किया ना। तो जैसे मृत तृष्णा का जल, सीपी की चांदी, रज्जु में सर्प आदि ये दिखाई देते परंतु होते नहीं, वैसे ये संसार दिखाई देता परंतु होता नहीं। तो बिल्कुल 1% भी गलत दृष्टांत नहीं है। परंतु हो सकता कोई ना समझ इन दृष्टांतों में न समझता हो तो तर्क वितर्क करेंगे, तो ऐसा दृष्टांत देना चाहिए जिसमें सब एक मत हो। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? जिसको हर प्रकार से देखा हुआ हो, अथवा वादी प्रतिवादी दोनों ही जिसमें एक मत हो। अच्छा, इस संसार को सत्य कहने वाला संसार का कोई बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वह बताओ सपने को सत्य कहेगा या झूठा कहेगा? क्या कहेगा वो? बिल्कुल झूठा कहेगा। तो यहाँ पर दोनों पक्ष वाले इस बात में सहमत है, दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि सपना झूठा, वो भी जानता है ये भी जानता है, इसलिए दृष्टांत ऐसा देना होता है इसमें दोनों सहमत हो। हाँ, एक सहमत हो तो फिर विवाद हो जाएगा, ये समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए दृष्टांत ऐसा ही दिया जाता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये संसार वास्तव में सत्य है या झूठा आ गया समझ में? अब तो कभी चक्कर नहीं पड़ेगा ना। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो विपिन जी, संसार झूठा है? मिलना बिछुड़ना भी झूठा है, आना जाना सब झूठा। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं, अब चलो अपने समझ में नहीं आए तो बोले बात स्वीकार नहीं करे, परंतु जान तो गए ना संसार झूठा है। हाँ, यदि जान जाए ना तो सचमुच में पूरा विश्व जलकर भस्म हो जाए फिर भी इतना सा दुख नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में संसार झूठा है। हाँ, सत्य वस्तु का कुछ होता हो तो फिर गड़बड़ घोटाला होता, तो अपने को कम से कम ये तो जान ही लेना है शरीर झूठा है, और इस शरीर का जो अधिष्ठान है आत्म तत्व वो है परम सत्य है। तो उस आत्म तत्व का कभी नाश होता ही, और ये शरीर तो बनते बिगड़ते हैं, जैसे तरंगे बनती हैं बिगड़ती हैं, जल जीव का त्यों होता है। देखो, आप सब फौजी तो हो अधिकतर है, तो ये सबसे पहले अच्छी तरह से निश्चय हो जाना चाहिए, कम से कम 6-7 फौजी तो बैठे ना, तो ये निश्चय हो जाना चाहिए मेरी मृत्यु होती ही नहीं। हाँ, मैं मृत्युंजय हूं, और जो मरने से डरता है क्या रक्षा करेगा, क्या निहाल करेगा। इसलिए ये अच्छी तरह से निश्चय हो जाए, सारा संसार स्वप्न मात्र है, सारा संसार झूठा, तो ये संसार शरीर कौन सा सत्य हो सकता है? तो ऐसा जब किसी को निश्चय हो जाए तो बताओ सचमुच में वो देश की जैसे रक्षा करनी चाहिए उससे भी ज्यादा पावर से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? और अपने को देह मानता है, देह को सत्य मानता है, मैं मर जाऊंगा ऐसा वैसा हो जाएगा, तो पहले ही डरेगा। और जो डरता है वो वास्तव में मरता है। तो डरता है, जैसे ये औजार जो बनाते हैं ना, तो जिस रन के ऊपर औजार बनाए जाते हैं वह वो
अरन यदि हथौड़ी की चोट से स्वयं ही नीचे बैठने वाली हो तो बताओ उस पर औजार बना सकते हैं क्या? हाँ, वह जब कुटस्थ होगी तभी उस पर नए नए, चाहे आप अस्त्र शस्त्र बनाओ या कुछ भी बनाओ, वो बन सकेंगे, वरना बनने वाले है ही नहीं। तो अपन यदि कुटस्थ हो जाएंगे तो सचमुच में पूरी सृष्टि को हिला सकते हैं, और अपन ही डर रहे हैं तो फिर कुछ भी होने वाला है नहीं। इसीलिए ब्रह्म विद्या जो है, ये जीव मात्र के कल्याण का यदि कोई ब्रह्मास्त्र है तो वह है ब्रह्म विद्या। क्योंकि ब्रह्म विद्या से ही जीव निश्चिंत हो सकता है। बाकी जितनी भी विद्याएं हैं, ये सारी की सारी विद्याएं अपने को अंत में रुलाती हैं, इधर उधर कर देती हैं, परंतु ब्रह्म विद्या सत्य का संसन करवाती है, सत्य का साक्षात्कार करवाती है। तो वास्तव में हम आज दिन तक नहीं मरे तो अब कैसे मरेंगे? तो ये जन्म मृत्यु सब सपने के समान होता है। वास्तव में आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ये रहस्य यदि कोई समझ ले तो इनका तो कमाल है भाई, ये तो बात ही लगी। तो चलो आज का ये सूत्र ध्यान रह जाएगा अच्छी तरह से। सबको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो जो दिखाई देता है, हाँ, रामायण रामचरित मानस में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, जो मुख से ती बोलिए अरूप नियत है कान, जो आकिन सु देखिए सब ही माया जान, को गोचर जाए लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अरे मन और मन की जहां तक पहुंच है, इस मन को भी माया कहा गया है। ये मन भी मिथ्या होता है। मन और मन की जहां तक पहुंच है, जहां तक कल्पना, ये सारे के सारे मिथ्या ही होते हैं। तो जो सचमुच में इस संसार को झूठा जान लेते हैं, तो इस संसार के झगड़े जमेले में इतना गहरा नहीं जाता है। ठीक, वो अपना काम जरूर करता रहता है, परंतु उनमें आसक्त नहीं होता है। एक तो उसमें पागल हो जाना, और एक जो, हाँ, बड़ा अंतर होता है। तो सत्य को जान लेता। कल शायद आपको दृष्टांत सुनाया था, हार वाला दृष्टांत। वो सेठानी रो रही थी क्योंकि हार को असली समझ रही थी, और सेठ हंस रहे थे क्योंकि वो हार की असलियत को समझ रहे थे। तो यदि इस संसार को असली समझोगे तो निश्चित रूप से रोना होगा, एक बार नहीं, 1000 लाख करोड़ बार। और इस संसार की असलियत को समझ लो, ये संसार तो झूठा है, सपने के समान है। तो सचमुच में ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी शक्ति सत्ता नहीं जो अपने को कभी रुला दे, कभी दुखी कर दे। हाँ, तो ये ब्रह्म विद्या है। ऐसा ऐसे जब किसी साधक के हृदय में टिक टिक प्रकट हो जाता है तो प्रसाद हो जाता है, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। हाँ, तो इसके सिवाय दुखों से छूटने का और कोई साधन वास्तव में है ही नहीं। चलो, इसमें और कोई शंका हो तो देख लो। हाँ, चलो फिर कल विचार करेंगे। करो चिंतन मनन, ठीक है ना? शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम।